अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तूरी। नाज़रीन, आज हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ा मजमुआ यहाँ पर सजाए बैठे हैं और यहाँ पर अपोजिशन इनको भरपूर सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर शहबाज शरीफ ने कुछ देर पहले यहाँ पर भरपूर अंदाज में तकरीर की, उसके बाद अब यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं और इन तमाम मामला को देखकर ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान के झंडे तले सारे एक हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बताते चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे की बात की जा रही है और यहाँ पर एक और बात ये बताते चलूँ कि कहा जाता है कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मजमा हमारे साथ मौजूद है नवीद खोकर, बड़े अच्छे सीनियर तजर्बाकार भी हैं और इस्लामाबाद के यहाँ के ही रहायशी हैं और इनको तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से मीडिया इंडस्ट्री में तकरीबन 10-12 साल से हैं और यहाँ से 3 दिन से रेगुलर यहाँ पर कवरेज करें। नवीद खोकर मुझे ये बताएगा कि मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन की आइंदगी क्या स्ट्रेटजी होगी यहाँ पर, और ये बताएगा दूसरी बात कि यहाँ पर कितने लोग होंगे, मजमा कितना होगा। मैं आपके दूसरा जो सवाल है उसको पहले जवाब दूंगा और वो ये है कि जो मजमा है इतना बड़ा क्राउड आज तक मैंने इस्लामाबाद में और कम से कम सियासी कहे या उसको मजहबी कहे कोई भी क्राउड जो पैर जो टूटी है जो धरना था उसके पहले दिन, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेंथ थी पहले दिन और पहले दिन की स्ट्रेंथ हार्डली 20-25 से बहुत ज़्यादा कहीं 30,000 थी और अगर इनकी जो स्ट्रेंथ है इसको मैं बहुत मोहतात अंदाजे से अगर मैं इसको नापूँ तो मेरे ख्याल में ये 80,000 प्लस 1 लाख के राउंड अबाउट आप कह सकते हैं और ये तारीख में इस्लामाबाद में बनने से लेकर आज तक की तारीख में सबसे बड़ा क्राउड है, पहली बात। और जो सवाल नंबर 2 है आपका, वो मौलाना का जो प्लान है वो ये है कि हमारी बावसूख ज़राए बता रहे हैं कि मौलाना ने 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन टाइम देना है गवर्नमेंट को कि हमारे मुतालबात तस्लीम कर लें। अगर मौलाना के मुतालबात तस्लीम किए गए तो ठीक, अगर नहीं किए गए तो मौलाना मुमकिन तौर पे अपने लोगों को लेके यहाँ से डी चौक की तरफ रवाना हो सकते हैं। यहाँ से हार्डली डी चौक है जो वो 7 से 8 किलोमीटर एक साइड से और 8 से 10 किलोमीटर दूसरी साइड से दूसरे रास्ते से बनता है। अगर ये शहर को ज्वाइन ना करें, शहर की मेन शाहराहों से भी गुजरे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 10 से 15 मिनट के अंदर सारे क्राउड को लेकर यानी कि 1 लाख लोगों को लेकर के पार्लियामेंट हाउस के सामने जा सकते हैं। एक इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में गवर्नमेंट पड़ गई है। शायद गवर्नमेंट ने इससे पहले इनको सीरियस लिया ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट सीरियस लेती तो उनके यहाँ पे काउंसिलर 7 दिन हो गए, लोग इनसे मुज़ाकरात करते, रहबर कमेटी थी उनके साथ मुज़ाकरात करते कि यार इनको रोका जाए, इनसे बातचीत की जाए, लेकिन इनसे बातचीत नहीं की गई। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को बातचीत कर लेनी चाहिए, नहीं तो शायद मुश्किल बड़ी हो सकती है हुकूमत को। नवीद खोकर, यहाँ पर बात हो रही आज़ादी मार्च की, तो आज आपको पता है कि मेरा ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से, तो आज मेरी आज़ादी का दिन है। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था, अपने बलबूते पर 16 दिन आज़ाद रहे। उसके बाद इलाक़े पाकिस्तान हुआ या नहीं हुआ ये बहुत बड़ी कहानी है, ये बात की बात है, लेकिन उसका आपने एक तो मुबारकबादी भी नहीं दी। दूसरी बात ये बताएगा कि उस 1 नवंबर को मनाने के लिए वज़ीर आज़म गिलगित पहुँचे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक आज़ादी मार्च जहाँ होने जा रहा है और एक वज़ीर आज़म है वो गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी मनाने के लिए गिलगित पहुँचे हैं, क्या फ़र्क समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको आज़ादी बहुत मुबारक हो। आपके साथ सुनिए कि आज़ादी मुबारक गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में चला है और पाकिस्तान भी है गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आज़म ये उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ मेरे ख्याल में मुबारकबाद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें यहाँ की आज़ादी मार्च की फिक्र करनी होगी। अगर वो यहाँ की आज़ादी मार्च की फिक्र नहीं करेंगे तो यकीनन उनके पीएमशिप खतरे में पड़ सकती है। हमारे जो ज़राए हैं वो कन्फर्म ये बात बता रहे हैं कि अगर इनसे बात नहीं की गई तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी को खतरा लाहक हो। और दूसरी बात है कि FATF जब आप इतनी गहरी नज़रों से देखा तो आप इतने बड़े क्राउड को लेकर जब पार्लियामेंट हाउस के सामने जाते हैं तो इमरान खान के वो जो इंडियन नेशनल वो बात अपने बताते हैं, मेरे ख्याल में सारा सबोटाज होगा। उस चीज़ को रोकने के लिए इन्हें इनसे मुलाकात करने होंगे, इनसे बात माने, इनको बात मनवाएं, जो भी करें तो गवर्नमेंट इनके साथ सिंसियर होकर मुलाकात करें। जी नाज़रीन, आपने नवीद खोकर की बातें सुनी। यहाँ पर नवीद खोकर ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि 2 से 3 दिन ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान डी चौक की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनके ज़राए बड़े ख़तरनाक ज़राए हैं, क्योंकि हमने माजी में देखा है इनके ज़राए बड़े अथेंटिक नज़र आए हैं, तो लगता है आज भी इनके ज़राए अथेंटिक ही नज़र आएंगे और मौलाना फजलुर रहमान जो आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर स्पीच करेंगे और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि वो डी चौक का ऐलान भी कर सकते हैं, हुकूमत को 3-4 दिन का टाइम भी दे सकते हैं। तो ये सूरत हाल है मौलाना फजलुर रहमान का। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है।